अवान्तर मनावच्छिन्नाकाशवत् अवान्तर जलाशयगत प्रतिबिम्बाकाशवच्च एकमेव एतेषां सूक्ष्मकारणप्रपञ्चानामपि समष्टिरेको महान् प्रपञ्चो भवति। यथावान्तरवनं समष्टिः एकं महद्वनं भवति। यथा वान्तरजलाशयानां समष्टिः एको महान् जलाशयः एतदुपहितं वैश्वानरादीश्वरपर्यन्तम् चैतन्यमप्यवान्तरवनावच्छिन्नाकाशवदावदवान्तरजलाशयगतप्रतिबिम्बाकाशवच्चैकमेव ये अवधारणा बताई जा रही है कि अनंत ब्रह्मांड का एक फिर महाप्रपंच होता है और फिर अनंत ब्रह्मांडों का जो नायक है तदुपहित चेतन ईश्वर, तो उसका संकेत किया जा रहा है। शाम ये सब देखेंगे अगली कक्षा में, समय हो गया, अभी शुरू करेंगे तो फंस जाएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अभ्यां महाप्रपञ्च तदुपहित चैतन्याभ्याम् तप्तायः इन्दवत् अविदिक्तं सत् अनुपहितं चैतन्यम् सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यं भवति। विविक्तं सत् लक्ष्यम् अपि भवति। एवं वस्तुनि अवस्तु आरोपः सामान्येन प्रदर्शितः। ताभ्यां महाप्रपञ्च तदुपहित चैतन्याभ्याम्
तत्ताय पिण्डवदविविक्तं सदनुपहितं चैतन्यं सर्वखल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यं भवति। विविक्तं सल्लक्ष्यमपि भवति। एवं वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः। एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम् अपि समष्टिः एको महान प्रपंचो भवति। तो कहते हैं कि इन स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रपंचों की एक समष्टि बनाई जाए तो वो एक महान प्रपंच के नाम से जाना जाएगा। एतेषां समष्टि ही एको महान प्रपंचो भवति। इनकी जो समष्टि है वो मिल करके एक महान प्रपंच का निर्माण करती है या उसको महान प्रपंच कहा जाता है। प्रपंच शब्द का सामान्य लोक व्यवहार में तो अर्थ होता है थोड़ा उलझा सा व्यवहार करना, है ना। और बोले आदमी बड़ा प्रपंची है ऐसा भी बोलते हैं लोग, माने थोड़ा कुटिल है, छल भी है। इस तरह का जो जीवन होता है उसको लोग बोलते हैं ये प्रपंची है अथवा प्रपंच में फंस गया। प्रपंच का वैसे अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण पंचः, 5 महाभूत हैं और उनका परिणामभूत विस्तार जहाँ तक है उसको बोलते हैं प्रपंच। तो अज्ञानोपहित चेतन से पंचमहाभूत की उत्पत्ति हुई और उन पंचमहाभूतों से पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, अनंत ब्रह्मांडों का विस्तार हुआ। तो विस्तार चाहे जितना हो, विस्तार चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, चूंकि वह पंचमहाभूतों का ही है ना। तो वो चूंकि पंचमहाभूतों का ही वो परिणाम है, इसलिए तो समूचे सृष्टि विस्तार को क्या कहा गया? प्रपंच कहा गया। महाप्रपंच भी कह सकते हैं। जब ब्रह्मांड अनेक हो जाएं तो ब्रह्मांडों की भी एक समष्टि बनती है। दृष्टांत क्या लिया उन्होंने? जैसे अवांतर वनानाम समष्टि ही एकम महद वनम भवति। जैसे छोटे छोटे वन हों और कोई ऊपर से देख रहा है तो अवांतर वनों की एक समष्टि बनाई गई और कहा गया एक महान वन है यहाँ पर। तो वनों की समष्टि महावन, जैसे वृक्ष की समष्टि वन, वैसे वनों की समष्टि तो महावन। छोटे छोटे जलाशयों की समष्टि तो महद जलाशय बोलते हैं। यथावा अवांतर जलाशयानाम समष्टि ही एको महान जलाशयः। तो छोटे छोटे जलाशयों की समष्टि बनाई जाए अथवा छोटे छोटे जलाशयों को एक बुद्धि का विषय बनाया जाए तो उसको बोलेंगे
महाजलाशय। तो जलाशयानां समष्टि एको महान जलाशय है। समष्टि माने एक बुद्धि का विषय। ये विषय तो आप कई बार पढ़ चुके, सुन चुके। अनेक बुद्धि का विषय बनाया जाए उसी चीज को तो वो हो गई व्यष्टि। एक बुद्धि का विषय बनाया जाए उसी चीज को तो वो हो गई समष्टि। एकम अनेकम बुद्धि विषयतया व्यष्टि समष्टि ही अपि भवति। इस तरह से ये सिद्धांत याद रखना। और ये बीच में यह बात भी याद रखनी है कि जब व्यष्टि की विशिष्टता हमारे बुद्धि में गौण हो जाती है तभी अनेक व्यष्टि को हम एक बुद्धि का विषय बना पाते हैं। अगर उनकी विशेषता हमारी दृष्टि में बनी रही तो व्यष्टि बुद्धि ही होगी, समष्टि बुद्धि का प्रादुर्भाव नहीं हो पाएगा। व्यष्टि की विशेषता पर से जब हमारी दृष्टि ऊपर उठ जाती है तभी सारी व्यष्टियों को हम एक ही बुद्धि में समेट लेते हैं। क्या है वो? बोले ये वन है ना। मुझे स्मरण हो रहा है एक पेंटिंग का। तो मानो दूर से पेंटिंग को देखा तो वो पूरी की पूरी पेंटिंग एक बुद्धि का विषय बन गई। लेकिन अब उसमें डिटेल देखने जाएंगे, एक एक चीज को, छोटी छोटी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उसको जब आप देखने जाएंगे तो समष्टि भाव का लोप हो जाएगा। तब तो वो उसकी विशेषता पर दृष्टि जाने पर तो व्यष्टि 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 उसी पेंटिंग को आप अनेक बुद्धियों से देखोगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वृक्ष की विशेषता देखने जाएंगे तो अनेक बुद्धि वहाँ होगी, और वृक्षों की विशेषताओं का जब बुद्धि में लोप होगा, अगर हम उसकी उपेक्षा कर पाएंगे तभी वन भाव का उदय होगा। और छोटे छोटे वनों की उपेक्षा अगर हम कर पाएं तो महद वन, महान वन का भाव उदित होगा। तो बोलेंगे कि हिमाचल में इतने प्रतिशत वन है, ये एक वन को देख करके तो आप नहीं बोल सकते, है ना। अब देखो ये सड़क ही जाती है तो ये सड़क दो वनों को एक तरह से डिवाइड कर देती है। बीच में तलहटी है, संस्कृत में उसको उपत्यका बोलते हैं। उपत्यका, उर्दू में उसको वादी बोलते हैं लोग। तो वो तलहटी को अगर आप दृष्टि से ओझल कर दो तो उस पार का जंगल और इस पार का जंगल एक हो जाएगा। ऐसे जब ऊपर से कोई देखे तो उसको कैसा दिखेगा? महद वनम। क्योंकि वह छोटे वनों से दृष्टि हटा करके विशाल वनराजी को एक बुद्धि का विषय बनाता है। तो बोले इसी तरह से जलाशय छोटे छोटे हों और उन सभी को एक ही बुद्धि का विषय बनाया जाए, तब उस बुद्धि में जलाशय का आकार क्या होगा? बोले महान जलाशय। उस बुद्धि में छोटा जलाशय भाव नहीं आ सकता, महान जलाशय है। बिल्कुल इसी तरह से बोलते हैं एतेषाम स्थूल। आपको समाहित होकर कभी कभी इस पर ध्यान करना चाहिए। स्थूल समष्टि क्या है? अपने शरीर से ही शुरू कर सकते हो आप, तो यहीं से शुरू होता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड, ओफो अनंत वायु, अनंत आकाश, 14 लोकों में जो फैला हुआ आकाश है, वायु है, जल है,
सब हमारे जब बुद्धि में आवेंगे तब स्थूल समष्टि जैसी कोई बात बन सकती है। एक ही बुद्धि में सारा प्रपंच विषय बन करके आ जाए तब उसको बोलते हैं, तब बोलेंगे समष्टि। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने आरंभ में ही, द्वितीय स्कंध के आरंभ में, तो पहले तो आत्मा का ही ध्यान करने को बताया, लेकिन बाद में तो विराट पुरुष का ध्यान करने को कहा। देखो, और यह ध्यान भी जो है आप समझो अमोघ है, ये व्यर्थ कभी नहीं जाता। अगर हमारी बुद्धि, महाराज जी कहते थे कि अगर हमारी बुद्धि विराट का स्पर्श करेगी तो धन्य हो जाएगी। ये तो व्यष्टि का ही स्पर्श करती रहती है, ईश्वर का स्पर्श करती ही नहीं। और स्पर्श करने में देरी क्या है? व्यष्टि की विशेषता को गौण करना, बस। एक बुद्धि में समूचे प्रपंच को एक बार अनुभव करना। आकाश की अनंतता का अगर अनुभव करना है तो वो अनंतता कहाँ अनुभव में आवेगी? आकाश में कि अंतःकरण में? अंतःकरण में, और कहाँ आवेगी? तो आकाश की अनंतता को अंतःकरण में अनुभव करने का मतलब क्या? कि अनंत आकाश हमारी बुद्धि का विषय बने। आप समझते हो? जरा इसको और फैला दो। 14 भुवन के आकाश हमारी बुद्धि का विषय बने। ये तो भूलोक का आकाश है जिसकी बात कर रहे हैं हम। फिर इतने सूर्य, इतनी पृथ्वी, इतनी आकाश गंगाएं, ओम नारायण। इतनी जलराशि, महान प्रपंचो भवति। जरा सोचो, वो जो ध्यान करने वाला है वही बोल पाता है ओफो, ये तो महान प्रपंच है। आखिर जिसने भी ये बोला है उसने समूचे प्रपंच को अपनी बुद्धि का विषय बनाया है, तभी तो बोला है ना। ध्यान तो, अब ये रूप देखो ध्यान का कैसा है। तो महाराज जी कहते थे कि अगर आपकी बुद्धि ने विराट का स्पर्श पा लिया तो धन्य हो जाएगी, क्योंकि भगवान का स्पर्श तो अमोघ है ना। और समझा जा सकता है इसको, क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि छोटे छोटे आग्रहों से न निकले और तात्कालिक समस्याओं से बाहर न निकले तब तक उसमें विराट भाव विषय बन करके कैसे आवेगा, है ना। देखो, यह तो अनासक्त अनाग्रही मन हो तब विराट भाव आवे, अथवा विराट भाव बनाने की कोशिश करिए और अनाग्रही होना पड़ेगा। क्या विराट की तुलना में फिर हमारा जीवन और हमारी समस्याएं और हमारे आग्रह नगण्य होके रह जाते हैं। क्या है क्या अपने पास? वो तो जब कंपैरिजन के लिए हमारा पड़ोसी ही रहता है तब तो हम कुछ होते हैं
लेकिन अगर तुलना विराट की होवे तो आप हो किधर फिर महाराज? कभी कभी गुरुदेव से समझाते थे कि अपने आप को कोई आदमी बहुत बड़ा मानता है तो बोले इस पृथ्वी को देखो एक बार भाई जरा, थोड़ा देख लो एक बार, पूरी पृथ्वी को देखो। देखो माने अपनी बुद्धि का विषय करो उसको। उस पृथ्वी में भारतवर्ष जो है नारायण तो इतना ही नहीं, पृथ्वी के आसपास का समुद्र भी देख लो थोड़ी देर के लिए, तो 3/4 भाग समुद्र में ये पृथ्वी गेंद की तरह है ना, थोड़ा सा हिस्सा उसका ऊपर द्वीप की तरह निकला हुआ, वो भी कटा फटा द्वीप है 7-7 भागों में। इसीलिए उसको बोलते हैं सप्तद्वीपा वसुंधरा। समुद्र के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बीच बीच में कटा है, समुद्र महाराज घुस गए हैं बीच बीच में। तो इतना विराट समुद्र, उसमें इतनी पृथ्वी, उस पृथ्वी पर भारतवर्ष, उस भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश, तो उस हिमाचल प्रदेश में फिर आपका आश्रम है और उस आश्रम में ये मेरा कमरा है, उस कमरे में भी मैं यहाँ बैठा हूँ। विराट की तुलना में फिर आप क्या हो, कितना हो, वो देखना चाहिए कभी। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को ये ध्यान करने को कहा है, तो वो कैसे होगा ध्यान? ये व्याकरण यहाँ देखो, महान प्रपंचो भवति, कदा भवति, जब व्यष्टियों को हमारी बुद्धि छोड़ सके, उनकी उपेक्षा कर सके, और तब देखो कैसा बनता है। एतेषां स्थूल सूक्ष्म प्रपंचानां, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानां, ये तो अभी हमने विराट की बात करी। फिर विराट के ठीक पीछे सूत्रात्मा का संसार है। ओम नारायण। तो शेर को सवा शेर है, एक तरफ विराट का विस्तार है, उसी के ठीक अंतरंग कौन है? बोले सूत्रात्मा, सूक्ष्म प्रपंच। और सूक्ष्म प्रपंच सूत्रात्मा के ठीक अंतरंग, उसके अंतरंग कारण प्रपंच। और इन त्रिविध प्रपंचों की भी एक समष्टि है। क्या क्या बोल गया मैं? त्रिविध प्रपंचों की फिर से एक समष्टि है। ये तो भयंकर हुआ, क्योंकि विराट, उसके पीछे फिर हमारी बुद्धि में आना चाहिए सूक्ष्म प्रपंच की समष्टि सूत्रात्मा, ठीक, उसके पीछे आना चाहिए कारण समष्टि की, कारण समष्टि का प्रपंच ईश्वर सर्वेश्वर। ओम नारायण। कितनी व्यापक बुद्धि की आवश्यकता होगी आपको। ऐसा लगता है कि ये ध्यान इसलिए बताया जा रहा है कि हमारी बुद्धि ही फट जाए, बस काम खत्म हो। महाराज जी कहते थे कि अगर तलवार को लोहे पर मारने को कहा जाए तो उसका मतलब लोहे को कटवाना नहीं है, तलवार को तुड़वाना है। समझते हो आप? बोले तलवार का चौपटा नंद कर दो, ऐसा शब्द बोलते थे। बोले इसी तरह से बुद्धि को, बुद्धि में विराट को पकड़ने का जो ध्यान किया जाता है, और वो भी केवल स्थूल का नहीं, सूक्ष्म का भी, केवल सूक्ष्म का नहीं,
कारण का भी तो नारायण। फिर तो मजा ही है। फिर तो बुद्धि को कितना विस्तार करना, बुद्धि का कितना विस्तार करना पड़ेगा। हो सकता है और होने पर बहुत बड़ा लाभ होता है। बार बार सोचना चाहिए इस पर। महान प्रपंचो भवति स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम अपि समष्टिः एको महान प्रपंचो भवति यथा अवान्तर्वनानां समष्टिः एकं महद्वनां यथा वा अवान्तर्जलाशयानां समष्टिः एको महान जलाशयः। बस अब क्या बोलते हैं, एतद उपहितम वैश्वानरात् ईश्वर पर्यंतम चैतन्यम अपि अवान्तर्वनावच्छिन्नाकाशवत् अवान्तर जलाशयगत प्रतिबिंबाकाशवच्च एकम एव। ये समष्टि भवती ऐसा नहीं कह डाला उन्होंने। क्या बोले, एतद उपहितम, इस महान प्रपंच में जो उपहित है, ये उपहित कौन है भाई? तो बोले वैश्वानरात् ईश्वर पर्यंतम चैतन्यम। वैश्वानर से लेकर के ईश्वर पर्यंत जो चेतन है वो कौन है? बोले एकम एव, ये एक ही है। आप ऐसा मत समझना, वैसे कोई समझेगा नहीं, लेकिन फिर भी आचार्य अवसर नहीं देते हैं। ऐसा नहीं समझना है कि कारण समष्टि में उपहित चेतन ईश्वर अलग, सूक्ष्म प्रपंच समष्टि में उपहित चेतन सूत्रात्मा अलग, स्थूल प्रपंच की समष्टि में उपहित चेतन विराट वैश्वानर अलग। तो वैश्वानर, ईश्वर, सूत्रात्मा, ये तीन तीन उपहित चेतन है। हाँ, क्या बोलते हैं, एकम एव। कहाँ से कहाँ तक? तो वैश्वानरात् ईश्वर पर्यंतम चैतन्यम एकम एव। वैश्वान, जैसे आपका अपना देख लो, प्राज्ञ से लेकर के विश्व तक अथवा विश्व से लेकर के प्राज्ञ तक जो चेतन है वो एक ही है। उपहित तो एक ही है, उपाधि तीन है। उपाधि तीन होने से उपहित की संज्ञाएं तीन हो गई, उपहित तीन नहीं हुआ। ठीक है ना? उपहित तो तीन हुआ नहीं, उपहित तो मैं ही हूं, लेकिन मेरी तीन तीन संज्ञा बन गई। एक समय मुझे कहा गया प्राज्ञ, दूसरी समय कहा गया मुझे तेजस, तीसरी बार कहा गया मुझे विश्व। अरे तो मैं तीन हूं क्या? नहीं, आप तीन नहीं हो, लेकिन आपकी तीन उपाधियां हैं। अब उपहित का अभिप्राय भी थोड़ा सा और साफ हो जाएगा आपको। ये अपेक्षा शब्द मैंने जो डाला था बीच में, आप उसका फिर से प्रयोग करके देखो। स्थूल शरीर की अपेक्षा से मैं ही विश्व कहलाता हूं, सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा से मैं ही तेजस कहलाता हूं, और कारण शरीर की अपेक्षा से तो मैं ही प्राज्ञ कहलाता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपेक्षाएं तीन हैं, लेकिन जिसको पुकारा जा रहा है, हाँ, वो एक है। और वो कोई इन अपेक्षाओं में फंस गया, धंस गया, सो नहीं। अब जब तक हम अपेक्षा के जरिए ही देखेंगे, तब तक तो विश्व तेजस प्राज्ञ ही नजर आएगा। लेकिन इन अपेक्षाओं को अगर हटा दिया जाए, बुद्धि में हटा दिया जाए, तो फिर वो विश्व नहीं, तेजस नहीं, प्राज्ञ नहीं, क्या है? बोले वो चौथा ही कुछ है।
इसी चौथा ही कुछ को बोलते हैं तुरीयम। देखो बना कि नहीं। इसी तरह से स्थूल प्रपंच की अपेक्षा से चेतन वैश्वानर कहलाता है, और वही चेतन सूक्ष्म प्रपंच की अपेक्षा से सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्राण कहलाता है, और वही चेतन कारण प्रपंच की समष्टि की अपेक्षा से सर्वेश्वर, अव्यक्त, अंतर्यामी इत्यादि कहलाता है, ईश्वर कहलाता है। चेतन के ही ये अलग अलग नाम हैं, अपेक्षाएं उसको ये नाम देती हैं। अपेक्षाएं 3 हैं इस समय तो 3 नाम हैं, अपेक्षाएं 10 हो जाएं तो 10 नाम हो जाएंगे। अपेक्षाएं 1000 हो तो विष्णु सहस्त्र नाम हो जाएगा। बस संज्ञाएं बदलती हैं, जिसकी वो संज्ञा है वो तो नहीं बदलता, वो वही जैसा का तैसा। साधो हरि को हर में देखा, आप माल और आप खजाना, आप ही खर्चन वाला, आप गली में भिक्षा मांगे हाथ में लेके प्याला। अंतिम पंक्ति है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि जैसे का तैसा। ठाकुर द्वारे ब्राह्मण बैठा, मक्का में दरवेशा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि जैसे को तैसा नहीं बोल देना। ये मात्रा बदलने से बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हरि जैसे का तैसा, चेतन अपनी जगह पर जैसे का तैसा है। उपाधि भेद से संज्ञा भेद होता है, न केवल संज्ञा भेद होता है लेकिन उसका व्यवहार भेद भी होता है। ये मैंने निवेदन किया था। संज्ञा के साथ साथ उसका व्यवहार भी भिन्न होता है। पुत्र की अपेक्षा से व्यक्ति को पिता कहा गया, तो वही व्यक्ति पितृवत व्यवहार करता है, और पिता की अपेक्षा से उसी व्यक्ति को पुत्र संज्ञा मिली, तो अब वो पितृवत व्यवहार नहीं करेगा, पुत्रवत करेगा। पिता के सामने हाथ जोड़ेगा और पुत्र के सामने आशीर्वाद देगा। देखो व्यवहार बदल गया, संज्ञा बदल गई, व्यक्ति नहीं बदला। व्यक्ति नहीं बदला, वो तो जहां का वहां है। ऐसा इस तरह से तो बोलते हैं वैश्वानरात ईश्वर पर्यंतम चैतन्यम अपि एकम एव। कैसा? बोले अवांतर बनाव छिन्नाकाशवत, अवांतर जलाशयगत प्रतिबिंबाकाशवच्च। दृष्टांत वही लेके चलते हैं। बोले जैसे छोटे छोटे वनों से अवच्छिन्न आकाश, तो आकाश तो बड़ा छोटा हो रहा है स्वयं की दृष्टि से नहीं। आकाश बड़ा छोटा होता ही नहीं। आकाश तो स्वयं की दृष्टि से महान और छोटा और छोटा होता ही नहीं। आकाश में महानता का जो आरोप है या कहिए व्यवहार है, वो उपाधि की दृष्टि से है। बोले कितना महान आकाश है, कितनी बड़ी जगह में जंगल है। अच्छा, कितनी बड़ी जगह में जंगल है। जगह बड़ी होती है क्या? जगह किसको बोलते हैं? स्पेस को। वो तो बड़ी क्या होती है? वो तो अनंत है। क्या आकाश तो अनंत है, उसमें क्या बड़ा और उसमें क्या छोटा?
लेकिन उपाधि खड़ी करी गई तो उसी अनंत आकाश को बड़ा कहने का साहस हो गया। और छोटा भी कहेंगे, फिर बड़ा कहेंगे तो छोटा भी तो फिर कहना ही पड़ेगा। देखो इस तरह से बोले, इस कमरे में कितनी थोड़ी सी जगह है। अब थोड़ी सी जगह होती है क्या? जगह तो अनंत है। स्वयं की दृष्टि से जगह को बड़ा छोटा तो कहा नहीं जा सकता। बड़ा छोटा का आरोप और व्यवहार दोनों ही उपाधि की दृष्टि से ही होता है। इसीलिए अवांतर वनावच्छिन्नाकाशवत् अवांतर जलाशयगत प्रतिबिंबाकाशवत् च एकम एव। चाहे अवच्छेद को देखें तो, चाहे प्रतिबिंब को देखें तो, जो महानता और लघुता की बात कही जाती है वो औपाधिक है। जहाँ तक उपहित का प्रश्न है वो एक ही है। उपाधियों की अपेक्षा ही उसके नाम भेद करती है, उसमें व्यवहार भेद करती है, उसमें गुण भेद कर देती है, प्रभाव भेद कर देती है। उपहित अपनी दृष्टि से न नाम की दृष्टि से भिन्न है, न व्यवहार की दृष्टि से भिन्न है, न प्रभाव की दृष्टि से भिन्न है। ये साफ है, आई होप साफ होना चाहिए। नहीं होगा तो चर्चा कर लेना। आभ्याम महाप्रपंच तद उपहित चैतन्याभ्याम। बोले महाराज, ये आपने उपाधि और उपहित की जो बात कही है, इनमें आपस में क्या रिश्ता है भाई, क्या संबंध है? तो बोले क्या बताऊं आपको संबंध। ये संबंध आपकी बुद्धि में है और आपकी बुद्धि में टूटेगा। वहां तो संबंध न है न टूटेगा। ये बड़ी भयंकर, बिल्कुल संबंध उपाधि और उपहित का कहाँ है? बोले बुद्धि में है। सावधान। टूटेगा कहाँ? बुद्धि में। अगर वहां होगा ना, वैश्वानर और स्थूल प्रपंच का अगर सचमुच में असली संबंध हो जाए तो आपकी क्या मजाल कि आप उसको तोड़ दो। ठीक है ना? और अगर सचमुच में प्राज्ञ और अविद्या का संबंध हो जाए, अथवा तेजस और सूक्ष्म शरीर का संबंध हो जाए सचमुच में, तो आप क्या तोड़ सकते हो? फिर तो मस्ती करो, मोक्ष का नाम मत लेना। फिर बोले हम प्रलय में तोड़ देंगे। प्रलय में भी नहीं टूटता मेरे मालिक। प्रलय में भी बीज भाव से सब कुछ रहता है। कितनी बार प्रलय में जाके हम वापस आ गए हैं, वैसे के वैसे ही, बिना कुछ बदले बिल्कुल चले आए। ये तो ऐसा ही है जैसे एक दुष्ट व्यक्ति सुषुप्ति में गया और बाहर निकलते समय सज्जन नहीं हो जाएगा वो। हैं? वो वैसे का वैसा ही बिना नहाए धोए बाहर आ जाता है। इसलिए महाप्रलय में संबंध टूट जाए ये कभी हो ही नहीं सकता। क्या बोलते हैं देखो, अविविक्तम सत वाच्यम भवति, विविक्तम सत लक्ष्यम भवति। अभी अविविक्तम और विविक्तम कहाँ है? बुद्धि में है। ठीक है? ये पकड़ना है। अविविक्तम सत वाच्यम भवति, विविक्तम सत
लक्ष्यम अपि भवति। विविक्तन माने अलग अलग हो जाए तो लक्ष्यार्थ हो जाएगा, और अलग अलग नहीं होता है तो वाच्यार्थ बनता है। वाच्यार्थ क्या है? बोले वैश्वानर, सूत्रात्मा, ईश्वर। वाच्यार्थ क्या है? बोले विश्व, तेजस, प्राज्ञ। बस कब तक ये वाच्यार्थ में ही जीना पड़ेगा? बोले जब तक अविविक्त रहेगा तब तक जीना पड़ेगा। भाषा देखो कितनी एक्सप्रेसिव है। अविविक्तम सत, हाँ, वाच्यम भवति। अब देखो इसको घटाओ अपने ऊपर। स्थूल देह की उपाधि से चेतन विश्व है। कब तक रहेगा विश्व? विश्व कब तक रहेगा? कब वो चेतन बनेगा बेचारा? अब कब चेतन बनेगा? अब चेतन है, क्या करें, समस्या है, बनना नहीं है उसको चेतन। लेकिन कब तक विश्व रहेगा वो? बोले तब तक जब तक अविविक्त भाव बना हुआ है। उपाधि नष्ट होगी ऐसा मत करना, नहीं तो मैं तो कल ही मरवा दूं तुमको, उसमें क्या है। स्थूल देह की उपाधि तो हटानी है। तो मोक्ष का सबसे सस्ता तरीका ये है, स्थूल देह की उपाधि हटा दी जाए। लेकिन जिस बुद्धि में ये अविवेक बना हुआ है वो तो जलाए जलती नहीं नारायण। ये तो समस्या है। वो बुद्धि तो वो क्या कबीर बोलते हैं, मन नहीं मरता, क्या करें, तन तो मरी मरी जाए। ये तन महाराज जो हैं बहुत बार मर चुके हैं। लेकिन जिस मन में ज्ञान अज्ञान दुष्टता सुष्टता भरी पड़ी है वो तो वहीं का वहीं है। उसको तो इसी समय मनुष्य शरीर में रहते हुए वहीं पर अविवेक है तो वहीं पर विवेक कर देना है। कल मुझे कोई कह रहा था कि सुषुम्ना नाड़ी में संस्कार होते हैं, नारायण, है ना। ये जो मिस्टिसिज्म दुनिया में चलता रहता है तो उसकी वजह से ये सब बातें मन में आती हैं। बहुत बड़े महात्मा ने कहा होगा या लिखा होगा, तो कल कोई कह रहा था। अब मुझे कोई न कहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई कह देता है सामने तो फिर बोलना पड़ता है। वो भी पूछ लिया उन्होंने, वेदांत मत क्या है इस विषय पर। आपको भी कभी सुनने को मिल जाएगा तो मैं बोल देता हूं। इस पर हमारी एक बार चर्चा हो गई, नाम अब लेना ही पड़ेगा। बहुत प्रसिद्ध संत हैं, हरियाणा में विराजते हैं, विश्वात्मा बावरा जी हैं, नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध हैं आजकल, बड़े अच्छे संत हैं। संत होने में कोई दर्शन का भेद बीच में मत लाना नहीं चाहिए, है ना। यहाँ आ चुके हैं जब मैं पढ़ता था। तो देखो, संत होने में दर्शन का भेद मत लाना। संत तो वल्लभाचार्य जी बहुत बड़े संत हुए, कणाद ऋषि बहुत बड़े संत हुए। कण का ही भोजन करते थे, जो फसल कटने के बाद जो कण गिर जाता था तो उसी से जीवन चलाते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा कणाद। गौतम, कपिल, इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, ये कोई साधारण लोग नहीं है। संत होने की कोई बात नहीं है। संत तो आचार विचार रहन सब जब बढ़िया हो जाए, कोमलता हो चित्त में, लाग दया